हम हैं पूज्य संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज खाक चौकी श्री हनुमान मंदिर से। महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम। हाँ महाराज जी, जो यहाँ जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय द्वादश माधव और बहिर्वेदीय परिक्रमा स्थल है, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में एक श्री हंस भगवान की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र झूसी गंगा तट कुंभ प्रयागराज, जिसमें हंस तीर्थ मंदिर, हंसकूप, संध्या वट वृक्ष तीर्थ से शंकरष्ठर माधव गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली निहित है। इस पर अराजक तत्वों द्वारा न सिर्फ अतिक्रमण किया गया अपितु इसके अस्तित्व को नकारते हुए दर्शन पूजन परिक्रमा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जबकि शासन द्वारा इसे दर्शनीय स्थल घोषित किया गया है। पुरातत्व इत्यादि सरकारी विभागों की स्पष्ट रिपोर्टें भी हैं। तो महाराज श्री, इस पौराणिक तीर्थ की क्या पौराणिकता रही है, क्या इसका महात्म्य है और शासन तंत्र को क्या निर्देश है, साथ में जो हंस भगवान की इस पावन पवित्र तीर्थ स्थल के लिए संघर्षरत श्रद्धालु हैं उनको क्या आपका आशीर्वचन है महाराज जी? सबसे पहले तो बहुत बहुत इस महाकुंभ नगरी से सभी को जय श्री सीताराम, जय गंगे मैया। श्री हंस भगवान की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र झूसी के जो क्षेत्र में है, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के त्रिवेणी संगम के ब्रह्म प्रयाग क्षेत्र झूसी प्रतिष्ठानपुर में माँ गंगा के पूर्वी तट पर श्री कैलाश धाम के आश्रम के दक्षिण एवं जीटी रोड शास्त्री पुल के उत्तर दिशा में प्रसिद्ध पौराणिक हंस अवतार की जन्मभूमि है और हंस तीर्थ क्षेत्र इस हंस प्रपतन तीर्थ माना जाता है। हंस मंदिर, हंस कूप, संध्या वट, श्री संकष्टहरण माधव ये जो है स्थित है, जो कि श्री राम जन्मभूमि और श्री कृष्ण जन्मभूमि की भांति ही पवित्र है। हंस भगवान सतयुग के युगादि तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी के यहीं अवतरित हुए थे। इन तीर्थों का उल्लेख मत्स्य कूर्म, अग्नि, भागवत, पद्म, नारदीय पुराण और महाभारत एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी पाया जाता है। तो अभी यहाँ पर इतना बड़ा तीर्थ होने के बाद भी यहाँ पर एक इसकी पंचकोशी परिक्रमा भी होती है जब स्नान होता है। स्नान के बाद पंचकोशी परिक्रमा का महत्व भी है। तो अभी सुनने में ये आ रहा है, हमने भी बचपन में भी यहाँ पे दर्शन किए, संध्या की, उसका लाभ लिया जी। तो वहाँ पर बहुत आनंद आता था। अब पता चला है कि वहाँ पे कुछ अराजक तत्वों ने वहाँ पर आकर के घेर लिया है, कब्जे कर लिए हैं और लोगों को, श्रद्धालुओं को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आप लोग सब इस तरह से, आप जितने भी श्रद्धालु हैं जो इस तीर्थ को बचाने में लगे हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको शक्ति मिले, बल मिले और जो हमारी सरकारें हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं आला कमान, जितने भी बड़े बड़े ओहदे पे, तो उनसे हम विनम्र हमारा जो है निवेदन है कि आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बात तो सही है, आप ही कर सकते हैं। और जो दुष्ट लोग हैं जिन्होंने कब्जे किए हैं उनको बाहर करिए। उनका क्या है वहाँ पे? उनका तो कुछ भी नहीं है। आज तक वो वहाँ पे रह रहे, खा रहे, पी रहे, मज़े कर रहे थे, उनको माफ़ किया जाता है, हो गया। आप उनको बोल सकते हैं कि ये जो है सनातन तीर्थ है और इसकी रक्षा करनी है और इस तरह से जो है इसको स्वतंत्र किया जाए और उन लोगों को विनम्रता से ही बाहर किया जाए। हालांकि उन पे केस हो सकता है, वो दंडनीय अपराध हैं उनके, लेकिन उनको माफ़ करके उनको बाहर करा जाए और सरकार इस तीर्थ का पूरा ध्यान रखे, ख्याल रखे और उसमें बहुत अच्छा खूबसूरत ढंग से उसको बनाने की पूरा प्रयास भी करे, तो ये तीर्थ की शोभा भी होगी और सरकार का तो दायित्व बनता ही है। महाराज जी, अभी देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रांत के प्रधान मुखिया जो हैं मुख्यमंत्री जी, उनका तीर्थराज प्रयाग में आगमन हुआ। वो अक्षय वट वृक्ष और सरस्वती कूप पर गए तीर्थ स्थलों पर, वहाँ पर एक कॉरिडोर का निर्माण भी कराया। वहीं जो प्रतिष्ठानपुर झूसी में सामने ही अवस्थित है संध्या वट वृक्ष, हंस तीर्थ, हंस कूप और स्वयं नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली से संबंधित पावन संध्या वट वृक्ष तीर्थ अभी भी उपेक्षित अवस्था में है। ऐसे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शासन तंत्र से, विशेष तौर पे जब आप संत स्वयं हैं, तो एक संत माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या अनुरोध करेंगे? भाई यही जो मैंने बोला है अभी कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सक्षम हैं
और वो ऐसे काम तो चुटकियां बजा करके कर लिया करते हैं। हाँ तो अभी तक ये उनके कान तक क्यों नहीं आवाज़ पहुंची, या फिर पहुंची है तो इतनी जो है उदासीनता क्यों बरती जा रही है, इसका कोई कारण कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचे और पहुँच करके ये सारा कार्य निर्विघ्नता से महाराज जी, संपन्न जो हो। विगत आपको क्या विगत चाहिए? विगत आप माघ काहे मेले आगे आ रहे में हैं? विगत माघ मेले में जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी योगेश्वराचार्य जी के नेतृत्व में कुछ साधु संत हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन हेतु पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देकर अनुमति लेकर के गए, किंतु वहां पर जो हंस तीर्थ के अतिक्रमणकारी हैं राजक तत्व के रूप में सत्यम क्रिया योग संस्थान द्वारा न सिर्फ उन्हें बंधक बनाया गया अपितु प्रताड़ित किया गया, दर्शन पूजन से भी रोका गया, फर्जी मुकदमा तक उनके ऊपर दर्ज कराया गया, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर जांच बैठाई, जिसमें अराजक तत्वों पर मुकदमा दर्ज हुआ और जो संतों पर मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें फाइनल रिपोर्ट भी लगी। लेकिन अभी तक धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इतनी सारी घटनाएं होने के उपरांत भी। वहीं हंस अवतार के अवतरण दिवस पर गोवर्धन मठ पुरी शंकराचार्य जी के आश्रम से हंस तीर्थ के दर्शन हेतु परमिशन लेकर यात्रा गई, वो 4 दीवारी से बाहर ही दर्शन किया। अभी खटतिला एकादशी, जया एकादशी, महाकुंभ के दौरान भी माघ मेला प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त होकर पारंपरिक यात्रा वहाँ गई, किंतु 4 दीवारी के अंदर नहीं जाने दिया गया है राजक तत्वों द्वारा। इसको ध्यान में रखते हुए इन यात्रियों को, जो श्रद्धालु जन निरंतर संघर्षरत हैं और हमारा प्रशासन इस प्रकार का जो शिथिलता प्रदर्शित कर रहा है, उसमें ध्यान में रखते हुए, और क्या आप स्वयं वहाँ पर इस अभियान का नेतृत्व करने में या स्थलीय निरीक्षण करने के प्रति कुछ ऐसा आपका भाव है महाराज? ऐसा है, हम लोग तो दर्शन करने जाएंगे ही, लेकिन ये बातें सुनकर के विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी सरकार के, हमारे जो प्रांत उत्तर प्रदेश के जो हमारे बहुत प्रिय सारे साधु संतों के और पूरे देश के प्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, इनको या तो इनको पता नहीं है, और अगर इनको पता है तो ये एकदम इतना उदासीन है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर आप चाहें तो ये काम आपके लिए चुटकी बजाने के बराबर है। आप सनातन के लिए अवतार लिए हुए हैं, तो ये कार्य आपसे अछूता कैसे हो गया? आप, भगवान की बड़ी कृपा है आप पे, और आपके द्वारा ऐसे काम हों और होने ही हैं, तो इसका आप पूरा ख्याल और ध्यान रखें। ये आपके लिए ये जगह पुकार कर रही है, साधु संत महात्मा पुकार रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य आपको प्राप्त होने वाला है। भगवान की कृपा आप पे बनी रहे, इसी तरह से आप सनातन का ध्वज लहराते रहें, और इस कार्य को भी आप निर्विघ्नता से संपन्न कर सकते हैं भगवान। और आप देखें कैसे होना है, ये आप भली भांति जानते हैं। ठीक जी, है, प्रणाम। जय श्री राम।